बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और सेहत के बेहतरीन पोजीशन में होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट, जिसको हम PET भी लिख सकते हैं, रिसाइकलिंग एंड रीपॉलीमराइजेशन। स्टूडेंट्स, रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि जब भी कोई मटेरियल नाकारा हो जाए, स्क्रैप बन जाए, कबाड़ बन जाए, और उसको हम दोबारा कारआमद बनाएं, मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर दोबारा कारआमद बनाने के अमल को रिसाइकलिंग कहते हैं। रीपॉलीमराइजेशन एक होता है पॉलीमराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, जिसमें छोटे छोटे मालिक्यूल, जिसको हम मोनोमर्स बोलते हैं, वो कंबाइन होते हैं और लार्ज मालिक्यूल्स बनाते हैं, जिसको पॉलीमर्स कहते हैं। एक मरतबा पॉलीमर्स बना, उससे हमने मटेरियल बनाई, शॉपिंग बैग्स बनाई, टैंक या वाटर टैंक्स बनाई, पाइप्स बनाए, डस्टबिन बनाए, कारपेट्स बनाए, क्लॉथ्स बनाए, वगैरह वगैरह। वो नाकारा हो गई तो हम अब दोबारा इनको कारआमद कैसे बनाएंगे? इसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। उसको डिग्रेड करेंगे, वापस मोनोमर में कन्वर्ट कैसे करेंगे और दोबारा उनको पॉलीमराइज कैसे करेंगे, ये आज हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, इसके जो मुख्तलिफ स्टेप्स है उस पे आते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं और हर एक स्टेप में क्या होता है। आराम से गौर से टॉपिक को सुनना। थ्योरेटिकल टॉपिक है, जो भी मुश्किल मराहिल है या मुश्किल अल्फाज है, मैं उसको एक्सप्लेन करता है। स्टेप नंबर 1 में हम करते हैं कलेक्शन, जमा करना। मैं माइक लगा के आता हूं। स्टूडेंट्स, अब मेरे ख्याल में आवाज ठीक हो गया है। सबसे पहले हमने कलेक्शन करना है, जमा करना है। कलेक्ट यूज्ड पेट पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट बॉटल्स। पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट से जो बॉटल्स बनाई गई है वो यूजलेस है, नाकारा है, बेकार है, स्क्रैप कबाड़ बन गई है, उसको कलेक्ट करे, उसको जमा करे। फ्रॉम द वेस्ट, जो कबाड़ है, जो गन है, जहां पर हमने ये फेंके हैं, उससे आप दोबारा जमा करें। उसके बाद जो कबाड़, जो गन हमने जमा किया, उसमें तो मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल्स होंगे। पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट के बॉटल्स भी होंगे, शॉपिंग बैग्स भी होंगे, जिसको हम शॉपर बोलते हैं, दूसरी मटीरियल भी होंगे। तो उसके बाद का मरहला है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग, जुदा करना। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को एक तरफ, एक ही किस्म की चीज़ों को एक तरफ रखना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मार्कर है, ग्रीन कलर की मैं एक तरफ रखता हूँ, ब्लू कलर की मैं दूसरी तरफ, और ब्लैक वाला मैं अलहदा करता हूँ। इसको सॉर्टिंग बोलते हैं। पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर प्लास्टिक मटेरियल्स। जो दूसरे प्लास्टिक मटेरियल्स है, उससे पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट के बॉटल्स को अलहदा करे, जुदा करे, उसको तरतीब दे। शॉपर्स को अलहदा करे, नायलॉन को अलहदा करे, और बॉटल्स को अलहदा करे। ठीक है। तीसरा मरहला आता है वॉशिंग, साफ करना, धोना। तो धोने का मतलब है साफ करना। पानी से भी धो सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज मौजूद है जो पानी से नहीं हटाया जा सकता, तो आप बेस इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेन मकसद है साफ करना, सफाई करना। रिमूव, इसमें क्या होता है? रिमूव, हटाओ। द लेबल्स, जिस बॉटल्स के ऊपर लेबल्स लगे होते हैं, कंपनी के लेबल्स लगे होते हैं, उस पर मुख्तलिफ किस्म का डेटा लिखा होता है, इन लेबल को हटाना है। डर्ट, अगर गन इसके ऊपर है, उसको हटाना है। एंड रेजिड्यूज और कीचड़ इससे हटाना है। ये स्टेप हो गया। इसके बाद आता है श्रेडिंग। श्रेडिंग का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? श्रेडिंग मीन्स कट द पॉलीइथाइल टेरेप्थलेट इनटू स्मॉल पीसेस। इन बॉटल को मशीन में डालें और उनको छोटे छोटे टुकड़ों, फ्लेक्स या स्केल्स में कन्वर्ट करें। उनको पीसे,
उनको कन्वर्ट करे लार्ज बॉटल्स इनटू स्मॉल पीसेस में, इसको श्रेडिंग बोलते हैं। अब इसके बाद एक और मरहला आता है, वो स्टेप है मेल्टिंग। अब इन छोटे छोटे फ्लेक्स, जिसको फ्लेक्स भी बोलते हैं, स्मॉल पीसेस भी बोलते हैं, इनको हमने गर्म करना है एक भट्टी में और मेल्ट करना है, पिघलाना है। मेल्टिंग, मेल्ट द फ्लेक्स, छोटे छोटे टुकड़े, एंड मेड इनटू फाइबर्स, और उससे थ्रेड बनाने हैं, तार बनाने हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं। न्यू बॉटल्स एंड पैकिंग मटेरियल्स, उसके बाद हमने इसी न्यू बॉटल बनानी है और पैकिंग मटेरियल जैसे कि तेले है, शॉपर्स है, वो भी बना सकते हैं हम। अब आते हैं पेट रीपॉलीमराइजेशन की तरफ। ये तो हो गया। अब दोबारा हम इसको कैसे पॉलीमराइज कर सकते हैं? इस मेल्टिंग से तो हमने उनके पॉलीमर्स को तोड़ डाला, मोनोमर्स में कन्वर्ट किया। तो फर्स्ट पेट इज केमिकली ब्रोकन डाउन इनटू इट्स मोनोमर्स। सबसे पहले पॉलीमर्स को ब्रेक करना है मोनोमर्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में। और इसके छोटे छोटे मोनोमर्स कौन से हैं? पॉलीइथाइलीन टेरेप्थलेट एक पॉलीमर है, पॉलीईस्टर है। ये किन मोनोमर्स का बना होता है? ये बना होता है टेरेप्थेलिक एसिड, जो कि एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और इथाइलीन ग्लाइकोल, जो कि एक डायोल होता है, अल्कोहल होता है, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं और 2 CH2 ग्रुप्स होते हैं। पिछला वीडियो अगर आप देखें तो इसके फॉर्मेशन का तरीका बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स, यहां पर एक रिएक्शन दिया गया है, ये रेड कलर में, ये पॉलीमर है, ये वाला, ये पॉलीमर है पॉलीइथाइलीन टेरेप्थलेट। होल एन का मतलब है मोनोमर्स की तादाद, जितने मोनोमर्स का ये बना होता है। अब यहां पर 2n-1 H2O लिखा गया है। स्टूडेंट्स, इस n का मतलब है नंबर ऑफ मोनोमर्स। अगर आपने 2 मोनोमर्स कंबाइन करने हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल हटता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, यहां पर इसके बारे में। H2O है, तो पॉलीमराइजेशन के दौरान स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, स्पेशली वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल अल्कोहल, अमोनिया, HCl, ये रिलीज होते हैं। और इस किस्म की पॉलीमराइजेशन को हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मैं सिंपल एक एग्जांपल आपको देता हूं। यहां पर अगर आपके पास है CH2, यहां पर और कुछ भी होगा, OH ये ग्रुप है, और यहां पर है NH2 ग्रुप। NH2 में इस तरह लिखता हूं, ये इधर होगा, इधर भी एक सिलसिला होगा, तो यहां से ये हटेगा H2O रिलीज होगा और ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट होगा। मतलब ये एक मोनोमर है, यहां पर दूसरा मोनोमर है। अगर आपने इसकी डिटेल को जानना है तो पिछला वीडियो नंबर 2 चैप्टर नंबर 10 में आप देख सकते हैं, फेडरल बोर्ड वाली केमिस्ट्री में। तो 2 मोनोमर्स की कॉम्बिनेशन से एक वाटर रिमूव होता है। अगर आप इस तरफ से तीसरा पॉलीमर मोनोमर ऐड करते हैं तो फिर एक और वाटर रिमूव होता है। मतलब जितने मोनोमर्स कंबाइन होते हैं उससे एक कम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। एक कम, तो यहां पर -1 लिखा गया है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, यहां देखिए, तो इसका क्या मतलब है? इनकी जगह 2 लिखिए, 2 × 2 4, 4 - 1 = 3 H2O। यहां पर अगर 4 है तो 4 × 2 8 - 1 7, तो 8 मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और उसी एक कम 7 वाटर रिमूव होते हैं। दोबारा समझिए, अगर आपने 5 मोनोमर्स कंबाइन करने हैं, या 5 मोनोमर जब कंबाइन होते हैं, तो यहां पर लिखिए 5 2s are 10, 10 - 1 9, तो 10 टोटल हो गई, 10 टोटल हो गई मोनोमर्स। 5 तो हमने कंबाइन किए, 10 से एक कम करें 9, तो 9 H2O रिलीज होंगे। जितने मोनोमर्स कंबाइन होते हैं उससे एक कम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। 2 मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। 3 मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। 4 मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। तो ये एडजस्टमेंट के लिए है।
और ये हमें बताता है ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड लॉस्ट। और अगर आपने डीपॉलीमराइजेशन करना है, पॉलीमर को तोड़ना है, तो इतने वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड करने होते हैं जितनी रिलीज हुई है। ठीक है, इससे इसमें H2SO4 का इस्तेमाल भी होता है और हीट भी 200 से 250 डिग्री सी तक हम प्रोवाइड करते हैं। तो इससे दोबारा उनके मोनोमर्स बनते हैं। ये आपके साथ बन गया टेरेप्थेलिक एसिड। इसका कॉमन नेम है टेरेप्थेलिक एसिड। इसका आयुपैक नेम है बेंजीन 1,4 डायोइक एसिड। और ये है इथाइलिन, ये मिथाइलिन है। 2 CH2 को हम इथाइलिन बोलते हैं। इसको इथाइलिन ग्लाइकोल, 2 OH अटैच है एडजेसेंट कार्बन पर, एक कार्बन पर OH ग्रुप और दूसरा OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर, इसको इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। और ये मोनोमर्स है और ये मोनोमर्स ये बनाते हैं। तो जब पॉलीमर को तोड़ा जाता है तो दोबारा अपने मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको डीपॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमर को तोड़ना डीपॉलीमराइजेशन है। अगेन मैं बताता हूं, अगर आप इसके बारे में कंफ्यूज्ड है तो आपने वीडियो नंबर 2 इसी प्लेलिस्ट में देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक पॉलीमर है, इसको हमने ब्रेक किया अपने मोनोमर्स में, तो मोनोमर्स तो बन गई। अब क्या करना है, मोनोमर्स आर प्योरिफाइड, इसको प्योरिफाई करना है एंड इंप्यूरिटीज आर रिमूव्ड। और इससे जितनी भी इंप्यूरिटीज है, जितनी भी गन है, यूज्ड मटेरियल है, उसको हटाना है। उसके बाद प्योरिफाइड मोनोमर्स आर अगेन रिएक्टेड टू फॉर्म न्यू हाई क्वालिटी पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट पॉलीमर। इसके बाद इन मोनोमर्स को दोबारा ऐड करना है और इससे दोबारा हाई क्वालिटी वाला पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट बनना है। तो ये तरीका था। अब ये एक फ्लो शीट डायग्राम है, इसको समझिए। सबसे पहले कलेक्शन, यहां से स्टार्ट ले ले, यहां से आप स्टार्ट करें। कलेक्शन ऑफ वेस्ट बॉटल, जो भी वेस्ट बॉटल है, फजूल बॉटल है, नाकारा बॉटल है, उनको कलेक्ट करना है। इसके बाद सॉर्टिंग आउट, इसको सॉर्टिंग आउट करना है, इससे प्लास्टिक हटाना है और जो पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट के बनी हुई बॉटल है उसको अलहदा करना है। नॉट पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट बॉटल, जो पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट बॉटल नहीं है उन चीजों को इससे अलग करना है। इसके बाद ग्रेनुलेशन इनटू फ्लेक्स, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना है। यहां पर हमने लिखा था श्रेडिंग, कट द PET इनटू स्मॉल पीसेस, इसको ग्रेनुलेशन कहते हैं। इसके बाद सिंक फ्लोट सेपरेशन का मरहला आता है। ये क्या होता है, सिंक डूबने को कहते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ मटेरियल्स को इस प्रोसेस में सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर डेंसिटीज। इसको एक सॉल्वेंट में डाला जाता है, शेक किया जाता है। सॉल्वेंट में कुछ मटेरियल सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइट है वो ऊपर आ जाते हैं सरफेस पे। तो सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर डेंसिटीज, इसको आपने जूम करके देखना है। ठीक है, इसको सिंक फ्लोट सेपरेशन कहते हैं। उसके बाद वॉशिंग ऑफ फ्लेक्स, छोटे छोटे टुकड़ों को वॉश करना है, साफ करना है किसी भी सॉल्वेंट से। इसके बाद एक्सट्रूडिंग ग्रेनुलेट, एक्सट्रूडिंग ग्रेनुलेट, ये भी आपने जूम करना है। पुशिंग थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, इसको एक छोटे से होल से गुजारना, अंडर हाई प्रेशर गुजारना पड़ता है, स्मॉल होल से। इसको कहते हैं एक्सट्रूडिंग ग्रेनुलेट। ग्रेनुलेट को एक्सट्रूड करना, एक छोटे से होल से गुजारना। इसके बाद ब्लो मोल्डिंग ऑफ PET बॉटल्स, इसका क्या मतलब है, टू मेक हॉलो बॉटल्स। इससे इसको एक माउल्ड, एक सांचे में डालना है और उससे खोखले बॉटल्स बनाना है। जैसा कि फीडर है, जो छोटे बच्चों को उसमें दूध दिया जाता है या कोई और चीज दी जाती है, उसके ऊपर नीपल लगा होता है। तो हॉलो बॉटल्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ब्लो मोल्डिंग ऑफ PET बॉटल्स कहते हैं। इसके बाद पेट बॉटल्स इन सर्कुलेशन, दोबारा तैयार हो गई और दोबारा अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर वो नाकारा हो गई तो आपने फिर इसको रिसाइकल करना है। साइकिल आपको पता है कि जहां से आप स्टार्ट लेते हैं वहां पर दोबारा आपने आना है। इसको रिसाइकलिंग कहते हैं। ये न्यू मटेरियल है, आहिस्ता आहिस्ता खराब होता जाता है, उसको आपने प्रोसेस करना है, दोबारा रिन्यू करना है। तो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द पॉलीइथाइलीन टेरेप्थलेट रिसाइकलिंग एंड देन रीपॉलीमराइजेशन। इससे खर्चा भी कम होता है, इकोनॉमी भी बढ़ती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।